जहां तलवारों की चमक सूरज को चुनौती देती थी, जहां वचन के लिए सिर कट जाते थे, जहां शरण में आए व्यक्ति की रक्षा हेतु पूरा राज्य बलिदान हो जाता था, वहीं जन्म हुआ था राजस्थान के वीर, स्वाभिमानी और अद्भुत योद्धा देवड़ा राजपूतों का। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे चौहान वंश की उस महान शाखा की जिसने सिरोही, आबू और चंद्रावती की धरती को अपनी वीरता से अमर कर दिया, देवड़ा राजपूत। ये कहानी केवल एक राजवंश की नहीं, यह कहानी है स्वाभिमान की, युद्ध की, त्याग की और राजपूती आन बान शान की। भारत के इतिहास में चौहान वंश का नाम अत्यंत गौरव के साथ लिया जाता है। पृथ्वीराज चौहान जैसे महान सम्राट इसी वंश में जन्मे थे। चौहान अग्निवंशी राजपूत माने जाते हैं। किंवदंती के अनुसार आबू पर्वत पर हुए अग्निकुंड यज्ञ से 4 प्रमुख राजपूत वंश उत्पन्न हुए: परमार, प्रतिहार, सोलंकी और चौहान। समय के साथ चौहानों की कई शाखाएं बनी: हाड़ा, खींची, सोनगरा और इन्हीं सोनगरा चौहानों से निकली देवड़ा शाखा। इतिहास के अनुसार जालौर के शासक भानसिंह के पुत्र देवराज जी के वंशज देवड़ा कहलाए। एक अन्य मान्यता के अनुसार देवड़ा राजपूत मारवाड़ के नाडोल के राव लखन के वंशज थे। राव लखन की रानी बाछाछल देवी अत्यंत दयालु और देवी समान मानी जाती थीं। इसी कारण उनके पुत्र देवीरा कहलाए, जो आगे चलकर देवरा और देवड़ा बन गया। देवड़ा राजपूतों की कुलदेवी आशापुरी माता मानी जाती हैं। देवड़ा राजपूतों की जड़ें जालौर से जुड़ी हैं। जालौर का स्वर्णगिरी दुर्ग भारत के सबसे शक्तिशाली किलों में माना जाता था। इसी स्वर्णगिरी के कारण चौहान सोनगरा चौहान कहलाए। 13वीं और 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत लगातार राजस्थान के राजपूत राज्यों पर आक्रमण कर रही थी। अलाउद्दीन खिलजी जैसे शक्तिशाली सुल्तानों से संघर्ष में सोनगरा चौहान वीरता की मिसाल बने। जालौर के राजपूतों ने अंत तक युद्ध किया, लेकिन कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। इसी संघर्षशील परंपरा से आगे देवड़ा शाखा का निर्माण हुआ। देवड़ा शाखा के आदिपुरुष माने जाते हैं राव देवराज। हालांकि उनके जीवन के विस्तृत ऐतिहासिक प्रमाण कम मिलते हैं, लेकिन सभी देवड़ा राजपूत स्वयं को उनका वंशज मानते हैं। राव देवराज ने चौहान गौरव और युद्ध परंपरा को जीवित रखा। उनके वंशजों ने आगे चलकर सिरोही, आबू और चंद्रावती क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित किया। अब इतिहास में प्रवेश होता है एक महान योद्धा का, राव लूंभा। राव लूंभा राव देवराज के पौत्र थे। सन 1311 के आसपास उन्होंने आबू क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। ये वही समय था जब दिल्ली सल्तनत पूरे राजस्थान को अपने अधीन करने का प्रयास कर रही थी। लेकिन राव लूंभा ने अपनी वीरता और युद्ध कौशल से स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। यहीं से देवड़ा चौहानों के शक्तिशाली राज्य की शुरुआत हुई। अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित आबू क्षेत्र रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। जो इस क्षेत्र को नियंत्रित करता था, वो राजस्थान और गुजरात के व्यापार मार्गों पर प्रभाव रखता था। राव लूंभा ने केवल युद्ध ही नहीं जीते, उन्होंने एक मजबूत राजपूती राज्य की नींव रखी। देवड़ा राजपूतों के इतिहास का सबसे गौरवशाली अध्याय है सिरोही राज्य। लगभग 1347 ईस्वी में राव रमल ने पुराने सिरोही नगर की स्थापना की। बाद में उनके पुत्र राव सुभाजी ने शिवपुरी नगर बसाया, लेकिन ये नगर अधिक समय तक नहीं टिक पाया। इसके बाद राव सहसमल ने सिरोही दुर्ग का निर्माण करवाया और उसे राजधानी बनाया। अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित सिरोही प्राकृतिक सुरक्षा से घिरा हुआ था। यह दुर्ग युद्ध के समय लगभग अभेद्य माना जाता था। धीरे धीरे सिरोही देवड़ा राजपूतों की शक्ति का केंद्र बन गया। देवड़ा राजपूत केवल शासक नहीं थे, वे रणभूमि के ऐसे योद्धा थे जो मृत्यु को भी हंसकर स्वीकार करते थे। राजपूती संस्कृति में 3 बातें सर्वोपरि मानी जाती थीं: धर्म की रक्षा, स्त्री सम्मान की रक्षा और शरणागत की रक्षा। देवड़ा राजपूत इन तीनों सिद्धांतों के लिए प्रसिद्ध थे। यदि कोई व्यक्ति उनकी शरण में आ जाए तो उसकी रक्षा के लिए वे अपना राज्य तक दांव पर लगा देते थे। राजपूती परंपरा में ये कहा जाता था, राजपूत की तलवार टूट सकती है, लेकिन उसका वचन नहीं। राजस्थान के अधिकांश राजवंशों की तरह देवड़ा राजपूतों को भी सल्तनत और बाद में मुगलों से संघर्ष करना पड़ा, लेकिन सिरोही राज्य ने लंबे समय तक अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखी। अरावली का कठिन भूगोल, राजपूत युद्धनीति और स्थानीय जनता का समर्थन, इन सबने देवड़ा राजपूतों को मजबूत बनाया। युद्धों में देवड़ा सैनिक घुड़सवारी, तलवारबाजी और दुर्ग रक्षा में विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। समय के साथ देवड़ा चौहानों की कई शाखाएं बनी: लाखावत, डूंगरावत, तेजावत और बाजावत। सिरोही राज्य के अंतर्गत अनेक ठिकाने और जागीरें थीं, जैसे कालंद्री, जावल, मंडार, केवड़ली, दाताणी, मोटागांव, मालगांव और केसुआ। देवड़ा राजपूत अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए भी प्रसिद्ध रहे। उनकी जीवन शैली में शौर्य और धर्म दोनों का विशेष स्थान था। महिलाएं भी अत्यंत साहसी होती थीं। युद्ध के समय वे अपने पुत्रों और पतियों को स्वयं तिलक कर रणभूमि भेजती थीं। राजपूतों में घोड़े,
तलवार और पगड़ी सम्मान का प्रतीक माने जाते थे। देवड़ा राजपूतों के उत्सवों में लोकगीत, युद्ध गाथाएं और कुलदेवी की पूजा प्रमुख होती थी। समय के साथ भारत में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा। राजस्थान की अनेक रियासतों की तरह सिरोही भी ब्रिटिश शासन के अधीन एक रियासत बनी रही। हालांकि आंतरिक शासन देवड़ा राजाओं के पास ही रहा। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और बाद में सिरोही रियासत भारतीय संघ में विलय हो गई। लेकिन देवड़ा राजपूतों का गौरव और इतिहास आज भी राजस्थान की संस्कृति में जीवित है। देवड़ा राजपूतों का इतिहास केवल युद्धों की कहानी नहीं है, यह इतिहास है स्वाभिमान का, अपने धर्म और वचन के लिए जीने और मरने का। सिरोही की धरती आज भी उन वीरों की गाथाएं सुनाती है जिन्होंने तलवार की धार पर अपना सम्मान जिया। आज भी जब राजस्थान की वीरता का नाम लिया जाता है तो देवड़ा चौहानों का नाम गर्व से लिया जाता है। राजपूताना की रेत आज भी कहती है, जो झुका नहीं वो राजपूत था। धन्यवाद। जय राजपूताना। जय मां भवानी।